कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी द्वारा सभी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, किसी को भी गैर कानूनी प्रक्रिया करने और शामिल होने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, कमल खिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि आयोग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष निरीक्षण अभियान पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल अपात्र मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना है। विपक्ष हमेशा नकारात्मक एजेंडा चलाने का आदी है, समाज में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। 2003 उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है। देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और एसआईआर 2003 के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे? जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही, कमल खिलने जा रहा है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बरसी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 6 तारीख से फिर से एक मस्जिद बनाना चालू करेंगे, ये बाबरी के नाम से। अब आप सब लोग जानते हैं कि देश में कानून का राज है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैसा मैंने कहा, अब नेगेटिव एजेंडा नहीं चलेगा। समाज में अनिश्चितता और समाज में टकराव और जातीय द्वंद्व पैदा करने का जो इनकी मंशा है, टीएमसी सहित विपक्षी दलों के लोग जिस प्रकार से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन करके राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं देश की जनता अब इन लोगों को कभी स्वीकार करेगी। देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और एसआईआर 2003 के बाद 2025 में हो रहा है, जिसमें मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम है। इसमें विरोध करने वाले लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वो सारे लोग अपने अपने BLO 2 को हर बूथ में लगा करके अपने अपने मतदाता को सुनिश्चित करें कि वो मतदान केंद्र में हर बूथ में उनके मतदाता बन जाएं। कहीं कोई आपत्ति है, दिक्कत है, जिला प्रशासन को बतावें, इसको बतावें, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती ना कि एसआईआर का विरोध करना। इससे क्या मतलब है? जो वोटर लिस्ट में इन 20 सालों में तमाम हमारी बहन बेटियां विदा होकर चली गई, तमाम बेटियां आ गईं, तमाम ऐसे नौजवान हैं जो हमारे 18 साल के बालिग हो गए, तो उनका नाम नहीं आना चाहिए क्या सूची में? पश्चिम बंगाल में एसआईआर का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब देखिए, अब वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आता। 2003 में जब एसआईआर हुआ तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, तब भी विशेष पुनरीक्षण सूची में हुआ था। वही 22 साल बाद ये अभियान चल रहा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और हमारे चुनाव आयोग का भी ये मत है कि कोई भी इस देश का निवासी है, उसका हक है वो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज रहे।